नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी के साथ मैं राजेंद्र प्रजापति। एक बेचारी आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरों को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छिपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपने माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ के आंखों में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ भी कड़े शब्दों में उनका जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उनके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने के लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे थे। लेकिन जो भी लड़के वाला आरती को देखने के लिए आता था, वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा था आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिए थे। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती बहुत सारे खाना बनाने के रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। उसके लिए उसने किताब, रेडियो, टीवी और चैनलों का भी सहारा लिया था। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से भले कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू की औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया और उसमें टेस्ट लाना है, तो वो औरत आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में टाइमिंग का ऐसा जादू था जो आरती की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका जीवन चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहा। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे।
आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी होती है और अपने घर वालों पर गुस्सा करने लगती है। और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता, और जो भी आता है हमारा मजाक ही बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज जो बोलता है कि लड़के वाले आए थे देखने और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे पाक किए थे, कैसे लड़की को जन्म दिया है इस मनहूस को, जो कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वह तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा या तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आने वाले थे। लड़के वाले आए, आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उस दिन सुबह से ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरी खरी खोटी सुनाने लगते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहे, यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकतें कर रही है। आज शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरती को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी को कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी अम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती अपन सपने में भी नहीं सोच पाती थी कि मम्मी आज इतना भला बुरा क्यों बोल रही है। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह से शब्दों का उच्चारण कभी नहीं की थी। आरती के माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव घर में हम सिर नहीं उठा पा रहे हैं। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी, इसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप मीठे भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने बोल ही दिया, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, तो आरती की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की, घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया था कि आरती कुछ गलत कर दी है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का नज़ारा देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को कॉल लगाए।
माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती की मुट्ठी बंधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्म लेटर को चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई, कुछ सेकंड और देरी हो जाती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी, मैं दवा लिख दे रहा हूँ, आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिएगा। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइज़र को इतना खूब पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझसे खिलाफ हो चुकी थी। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया को सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप ही जैसे मम्मी पापा मिलें। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ, उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछता रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगे। आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए हुए हैं वह कुछ सोच समझ कर दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को देख लेना चाहिए कि अपने अंदर कितना गुण और कितना अवगुण है। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए पूरे साथ हमारे साथ बने रहें। हम आपको ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनाया करेंगे। धन्यवाद।